स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आइए, एग्ज़ाम की बात पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, और इसमें हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि एग्ज़ाम से संबंधित है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा मैंने क्लास में बताया था कि जब प्रकाश की किरण किसी धातु की सतह पर आपतित होती है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। यही घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने बताया था। अब यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इक्वेशन आपको दिखेगा कि जब भी प्रकाश आएगा तो प्रकाश का दो काम होता है। सब लोगों को पता है कि प्रकाश जो आता है, जो भी एनर्जी ऐसे, तो एनर्जी का दो काम है। एक तो वर्क फंक्शन होता है आप प्लस एक तो किनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन को हम लोग फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और यहीं से अगर किनेटिक एनर्जी पता करना है तो ये क्या मिला के बनता है, तो ई माइनस डब्लू या फाई। कार्यफलन को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ई जो है ये जो प्रकाश आकर के किसी धातु प्लेट पर आपतित होता है उसको फोटोन कहा जाता है। और फोटोन की एनर्जी जो होती है उसको ई से रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ पे जो डब्लू है वो कार्यफलन है। इसको हम लोग फाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको इलेक्ट्रॉन, जब फोटोन आएगा तो उसका काम है इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से निकालना और जो भी बचेगा वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी फोटोन की ऊर्जा में से कार्यफलन को घटाएंगे तो ये गतिज ऊर्जा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, और ये किस फॉर्म में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में आएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग को बढ़िया से देखिए यहाँ कि फोटोन जो है उसका तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला आपके सामने है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, सब इम्पोर्टेंट है। प्रकाश की प्रकृति की बात करें तो मैंने बताया था कि प्रकाश की द्वि प्राकृतिक होती है। प्रकाश चलता है तो तरंग के जैसा व्यवहार करता है, जब किसी सतह पे आपतित होता है तो कण के जैसा व्यवहार करता है। ये चीज़ आप लोगों को पता है। उसके बाद यहाँ से कुछ एक परिभाषा आप देख सकते हैं कि न्यूनतम आवृत्ति वाले विकिरण को जब धातु पर आपतित कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से निर्गत होने लगते हैं, निकलने लगता है। इस क्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है, जैसा कि मैंने अभी अब तुरंत आपको बताया था। इसके बाद इसकी प्रकृति कितनी होती है, दो होती है। नेक्स्ट बात पर आपको ध्यान देना है कि धातु की सतह तक इलेक्ट्रॉन भरने में जो न्यूनतम कार्य करना पड़ता है उसे कार्यफलन। मैंने बोला ना कि हर एक धातु के लिए अलग अलग एनर्जी देनी पड़ती है उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। जैसे में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि सोडियम का कार्यफलन कितना होता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देखिए धातु की सतह से निर्गत इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, तो उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम यदि बात करें तो इसके बाद कुछ बात पर ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ पे कौन कौन बात पर ध्यान देंगे, तो सबसे पहला चीज़ हमारे पास यहाँ पे द्रव्य तरंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है उसको, माने इसको डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर कितना, एच बटे पी। एच बटे पी ये तरंग दैर्ध्य का सूत्र है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य का ये भी फॉर्मूला है। ये गतिज ऊर्जा के फॉर्म में है और ये संवेग के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान से यहाँ देख सकते हैं एक और पॉइंट है, गतिमान पदार्थ कणों से जुड़ी तरंगों को पदार्थ तरंग कहा जाता है। ठीक है, कोई भी अगर कण गतिमान है, कोई भी कण यदि गतिशील है तो एक तरंग उत्पन्न करता है, उसको द्रव्य तरंग भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ इलेक्ट्रॉन याद रखना है। और आगे आपको मैं ये भी बताऊंगा कि डेविसन जर्मर के प्रयोग से ये भी पता चला कि कण तरंग के जैसा व्यवहार करता है और तरंग कण के जैसा, माने दोनों सममिति को प्रदर्शित करते हैं। ये बात हम लोग आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात मैं आपको बता दूं
कि यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात है। विकिरण का एक कण ऊर्जा का बंडल रखता है, यानी फोटोन जिसको बोलते हैं। जैसे में कि फोटोन, ये प्लांक ने बताया था कि जब प्रकाश प्रकाश की किरण जो है वो फोटोन के रूप में चलती है। जो प्रकाश की किरण आपतित होती है वो ऊर्जा के बंडल के रूप में चलती है, जिसे फोटोन अथवा क्वांटा कहा जाता है। और फोटोन की ऊर्जा होती है एच न्यू, जहाँ एच क्या है, न्यू आवृत्ति है, और ये एच प्लांक नियतांक है। प्लांक स्थिरांक का या नियतांक का संख्यात्मक मान कितना होता है, तो इतना होता है। ये बात याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। फोटोन कैसा कण है, तो याद रखिएगा फोटोन जो है उदासीन कण है। उसके बाद फोटोन का स्थिर द्रव्यमान कितना होता है, ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, तो शून्य होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, शून्य होता है, ठीक है। उसके बाद गतिशील फोटोन का द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है, आप याद रखिएगा। इसको ज्ञात कैसे करेंगे, तो आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि E बराबर mc² आइंस्टाइन का इक्वेशन है। अब E में क्या होता है, एच न्यू होता है। एच न्यू बराबर mc² होता है। अब यहाँ से आप m निकाल सकते हैं, तो एच न्यू बटे c², यही बात लिखा गया है। इसके बाद आप देखिएगा, तो जहाँ c क्या है, c जो आप देख रहे हैं ये c प्रकाश का वेग है। आगे आपको बता दें कि फोटोन की ऊर्जा विकिरण की तीव्रता से आज़ाद होती है। यानी फोटोन जो है, फोटोन की गतिज ऊर्जा जो है या फोटोन की ऊर्जा जो है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। फोटोन की ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, वो आवृत्ति पर निर्भर करती है, ये चीज़ जानना है। नेक्स्ट कंडीशन पर आप ध्यान देंगे, विकिरण की तीव्रता बढ़ाने से केवल फोटोन की संख्या बदलती है। अब कोई आपसे पूछेगा कि फोटोन की संख्या बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, तीव्रता बढ़ाते हैं। तीव्रता से संख्या रिलेटेड होता है और आवृत्ति से ऊर्जा। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पर ध्यान, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव फोटोन पर नहीं पड़ता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फोटोन पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं, नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, फोटोन कणों से टक्कर में कुल ऊर्जा तथा कुल संवेग संरक्षित रहता है, ये चीज़ याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव में फोटोन की पूर्ण ऊर्जा अवशोषित हो जाती है एवं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में, मैंने कहने का मतलब कि पूर्ण ऊर्जा जो है ये अवशोषित या उत्सर्जित होती है, वो किस रूप में होगी, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि वो पूर्ण गुणज के रूप में होगी। आगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव में एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से निकालता है। एक फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन को निकालता है, एक को निकालता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वह न्यूनतम ऊर्जा जो एक इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से क्या कर दे, लाने में बाहर, उसे माने वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है, उसको हम लोग कार्यफलन बोलते हैं, ठीक है। कार्यफलन के सूत्र आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है। कार्यफलन को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये चीज़, कार्यफलन किस में मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं और यहीं से मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कौन कौन क्वेश्चन पूछे, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या मापा जाता है, तो ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, ठीक है, या कार्यफलन। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन का प्रकाश की सहायता से निकलते हैं उसे फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मैंने अभी बोला आपको कि जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, किसी धातु की सतह पर प्रकाश को गिरते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निर्गत होता है, निकलता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। आखिर अल्कली धातु जैसे में आप देख सकते हैं खूब बढ़िया से, लिथियम, सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, रुबिडियम इत्यादि, इन सब से ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना देखने को मिलती है। आगे, दृश्य प्रकाश द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखता है। किस प्रकाश के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना दिखती है, तो दृश्य प्रकाश के द्वारा। आगे देखेंगे कि वह मंदन विभव जिसके कारण फोटो विद्युत धारा शून्य हो जाता है, उसे निरोधी विभव। मैंने एक आपको बताया था कि यहाँ पे
एक प्लेट होगा जिसको हम P1 बोलेंगे और यहाँ पे एक प्लेट होगा जिसको हम P2 बोलेंगे। यहाँ से कुछ प्रकाश की किरण इस पर आएगी और जैसे आएगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो जाएगा और यहाँ ऋणात्मक विभव का मान बढ़ाएंगे। किस विभव का? ऋणात्मक विभव। तो एक ऐसा कंडीशन प्राप्त होगा जिसमें इस परिपथ में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। इस परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो शून्य हो जाएगी और उस जिस पर शून्य हो जाएगी माने एक भी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं जाएगा, विभव के उस मान को ही बोलेंगे निरोधी विभव यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट कंडीशन पर आपको ध्यान देना है। फोटो विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, ठीक है। फोटो विद्युत धारा जो होती है तीव्रता के समानुपाती होती है, धारा तीव्रता पर निर्भर करती है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ निरोधी विभव शून्य फोटो विद्युत धारा के लिए अवरुद्ध विभव कहलाता है। ये चीज़ याद रखना है। आगे ये वाला कंडीशन निरोधी विभव के फॉर्मूला आप यहाँ से मास ज्ञात कर सकते हैं या वेलोसिटी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे आइंस्टाइन इक्वेशन के बारे में आप लोगों को पता है। आइंस्टाइन के इक्वेशन यही है जैसा कि मैंने बताया था कि K बराबर E माइनस डब्ल्यू, यही आइंस्टाइन के इक्वेशन है। क्या है? K बराबर E माइनस फाई या डब्ल्यू, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, इसको बार बार पढ़ने रिवीजन करके जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग ध्यान देंगे, ध्यान से देखिए। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? अभी तुरंत इस पे मैंने डिस्कस किया था। ए सही है, शून्य होता है। तो फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? शून्य होता है। 21 में क्वेश्चन आया है, आप ध्यान से देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ, आसानी से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि 10⁴ हर्ट्ज आवृत्ति की इतनी विकिरण ऊर्जा में फोटोन्स की संख्या कितनी होगी? तो फोटोन्स की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पहले ई ज्ञात करना पड़ेगा, एच न्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आवृत्ति दिया हुआ है, एच के मान आप लोगों को पता है कितना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6.62 गुने 10 के पावर माइनस 34। किससे गुणा करना है? इतना से गुणा करना है। तो ऐसे ही देख रहे हैं कि 34 में से अगर ये 14 को क्या करेंगे? हटा दें तो कितना बचेगा जी? तो ये 24 बचेगा, ठीक है। नहीं 24 नहीं 20। और कितनी किस में डिवाइड करना है? 6.2 में। तो 6.2 से 6.2 घट जाएगा और ये नीचे वाला कितना? नीचे 20 है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि इसका आंसर सी सही है, ठीक है। तो 2 का सी सही है। इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें कुछ नहीं, बस आपको एक ही फार्मूला यूज करना है कि एन बराबर, ऐसे आप यूज करेंगे फार्मूला कि एन बराबर एच न्यू, जो भी एच न्यू है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? ऐसे कीजिएगा, 1 मिनट बता रहे हैं आपको करना यही है कि जो भी ऊर्जा दिया हुआ है तो एन बराबर जो भी एनर्जी दिया हुआ है विकिरण का, यहाँ पे जो भी एनर्जी इसमें 6.62 बट्टा में क्या करिएगा? एच न्यू, इसका मान रख के गुणा करके डिवाइड कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको ध्यान से देखना है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा निर्भर करती है। तो यहाँ पे तीव्रता पर तो नहीं करती है, धातु के कार्यफलन पर भी नहीं करती, यहाँ तरंग दर पे, ठीक है। आवृत्ति और तरंग दर दोनों रिलेटेड होता है, मैंने आपको बताया था C/न्यू। तो इस तरीके से यहाँ पे C/λ है, न्यू बराबर C/λ, तो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बात पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। चलिए इसके बाद कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, यहाँ ध्यान से। फोटोन चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होता है। दूसरा का कथन, फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। वेरी गुड। यानी इसमें कह रहा है कि यहाँ ध्यान से आप देखिए कि दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। वेरी गुड, पहले ऑप्शन सही होगा। आप ध्यान से देख सकते हैं, मैंने ऊपर ही बताया था
कि ये चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होता है। ठीक है, और इसके विराम द्रव्यमान शून्य होता है। पहला ऑप्शन सही है। इसको आप खूब बढ़िया से 13 में पूछा गया है। और ये वाला क्वेश्चन तो आप ध्यान से देख सकते हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई किसकी होती है? आवेश की, धारा की, विभवांतर की, ऊर्जा की। तो ऊर्जा की, डी सही है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। ये तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं 3 बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद की हम बात करें तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो कई बार मैंने डिस्कस किया है, गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, आवृत्ति पर निर्भर करती है। 12 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट पर ध्यान दे रहे हैं, लेजर किरण में फोटोन दूसरे फोटोन को उत्सर्जित के लिए प्रेरित करता है। तो दोनों फोटोन होती है समान ऊर्जा की। ठीक है, समान ऊर्जा की होती है, इस पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो इसका ई सही है, आप ध्यान से देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्यफलन है? तो इसमें से आप सही बताएंगे कौन होगा। ठीक है, ऐसे मैं आपको बता दूं कि सोडियम का कार्यफलन कौन सा सही है। ये 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सोडियम का कितना होता है, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। और इसमें से और भी पूछा जा सकता है, जैसे मैं दिखा दूं। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, सोडियम का कार्यफलन कितना है? 2.75, यही तो पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे यहाँ सीजियम देख सकते हैं आप, कितना होता है? 2.14। और यहाँ पे प्लेटिनम आप देख सकते हैं 5.56। तो इसमें से जो भी आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, जिसका भी पूछे आप यहाँ से सही कर सकते हैं। इस एग्जाम में इसका पूछा गया सोडियम का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट पर ध्यान देंगे। यहाँ पे फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो ई बराबर एच न्यू, आपको मैंने कई बार बताया है। तो ऑप्शन ये सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, इस पर ध्यान देंगे आप। आगे नेक्स्ट पर ध्यान देना हम लोग को। प्लांक स्थिरांक का विमीय सूत्र, प्लांक क्या क्या मिला के, तो जूल इंटू सेकेंड होता है ना, जूल यानी कार्य का, तो कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है? एम, कार्य का विमीय सूत्र ml² T⁻²। इसमें किससे गुणा कर देना है? सेकेंड से, यानी T⁻² से गुणा कर देना है। तो 2 टी है तो 1 हो जाएगा, तो यानी ml² T⁻⁻1 होगा। इसका कौन सा सही है? इसमें हमारा ई ऑप्शन सही है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे आप ई ऑप्शन को सही टिक लगा सकते हैं। आगे पूछा गया है कि किसी एम द्रव्यमान के कण यदि भी वेग से गतिमान हो तो कण का तरंग दैर्घ्य होगा कितना होगा? तो तरंग दैर्घ्य आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर m/p, और संवेग क्या क्या मिला के बनता है? मास इंटू वेलोसिटी। p बराबर होता है m इंटू v। तो वही तो काम किया गया है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया भी था कि जब भी आपको इस बात को ध्यान देना है तो देख लीजिएगा कितना होता है, लैम्डा बराबर h/p भी होता है h/, तो यानी इसका ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक एक बात को ध्यान से देखिए। 20 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया और 20 में ये भी पूछा गया। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए खूब बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन है। एम द्रव्यमान का कण क्यू आवेश के कण भी क्या जी कण को भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है, तो कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की यदि हम बात करें तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? तो 3 का सी सही है, ये वाला ऑप्शन याद रखिएगा। ठीक है, किसी एम द्रव्यमान का यदि कण क्यू आवेश के कारण भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है तो कण में डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र यही होता है, ऊपर मैंने बताया था। ठीक है, आगे लैम्डा तरंग दैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? तो इस पर आपको ध्यान देना है। लैम्डा इसकी होती है hc/p,
लैम्डा। तो इस तरीक़ा से हमारा ये वाला वीडियो जो है यहीं पे समाप्त हुई। इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताया गया है। आप इसको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट्स वाचिंग दिस वीडियो।